बंशी खूब बजाई, पर गोपी ही सुन पाई। भगवान ने बंशी तो खूब बजाई, पर सुनाई सिर्फ गोपियों को दिया। जिसको सुनाई दिया उसको यही सुनाई दिया कि गोविंद ने उनको ही पुकारा है। सब भागी भागी आई, जो जैसी थी वैसी आई। कोई आवरण लेकर के नहीं आई, कोई आडंबर लेकर के नहीं आई, कुछ बन करके नहीं आई, जैसी थी वैसी आई। पूतना स्वरूप बना करके आई तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, और गोपी जैसी थी वैसी आई, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। हमारे जीवन में कम से कम हम भगवान के सामने तो कपट ना करें, जैसे हैं वैसे जाएं। अरे वो पतित पावन हैं, सबको स्वीकार कर व्यवहारे हैं, क्यों आडंबर करना। इनको एक ही चीज पसंद नहीं है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होंगे और छल कपट छिद्र पाखंड ये इनको बिल्कुल स्वीकार ही नहीं है। जैसी हैं वैसी गई गोपियां। जो काजल लगा रही वह काजल को अपने होठन में लगा ली, जो पाजेब पहन रही वो पाजेब को मानो अपने कंठा में हार बना करके माने अपने पायल पहन ली। नहीं मरा जो कंठ को हार हो वह को अपने करधन में लटका लियो, कमर में लटका लियो। जैसी थी उलट पुलट वेश बना करके गई। विवर्त विलास। अब कहां से ये विवर्त विलास आगो, अब हम कहा करें आप सबन को। आप कहोगे महाराज जी कहां से आए, भगवान ही जाने, आगे ही ना बढ़ रहे। बढ़ो। जैसी थी वैसी है। आकर के भगवान के सामने खड़ी भई। भगवान ने पूछा, अरे अरे गोपियों स्वागत है स्वागत है स्वागत है, आप सब कैसी आई। भगवान से पूछा तो गोपियों ने कहा खुद ही बुलाया, खुद ही पूछ रहे हैं कि कैसे आई। भगवान ने कहा अच्छा बड़ी सुंदर रात्रि है, बड़ी शोभा है ब्रज की, आज तो सुंदर अरुणाई लिए चंद्रमा प्रकट हुआ है, शरद रात्रि की पूर्णिमा है, लगता है तुम ब्रजमंडल की शोभा को देखने के लिए आई। अच्छा आपने शोभा देख ली नी तो अब अपनी अपनी घर को जाओ। अच्छी घर की कुलीन लोगों को रात्रि में अकेले इस तरह जंगल में नहीं भटकना चाहिए। गोपांगनाओं ने कहा भगवान ने उनको खूब समझाया। देखो कहा कि देखो अब सती स्त्री की उनको लक्षण है, उनको अपनी पति की सेवा करनी चाहिए, अपनी सास ससुर की परिवारजनों की सेवा करे, यही उसका धर्म है। भगवान धर्म का उपदेश कर रहे। गोपियों ने खूब देर तक सुना, खूब सुना, खूब सुना, पूरा एक अध्याय सुन लिया। वाके बाद बोरी गोपी, भगवान कन्हैया अब तुम सुनो, हमारे एक प्रश्न का जवाब दो। तुम ये बताओ कि जब कोई पतिव्रता स्त्री को पति किसी काम से विदेश को जावे, सोई वह पतिव्रता अपने पति की चित्रपट को धर के, वा की मूर्ति धर के वाई की सेवा करे, वाई को पहले पवावे और खुद पावती।
तो ये वाकु धर्म है, ठीक बात, हम मान गए। अब तुम ये बताओ कि जब वो अपने पति को भोजन पवा रही हो, वाई समय वाकु असली पति, वाकु वास्तविक पति दरवाजा पे आकर के खटखटावे, सोई वाई स्त्री को कहा करना चाहिए? भगवान ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है? जब असली पति दरवाजे पे खड़ा हो तो मूर्ति को, चित्रपट को छोड़ करके उसको ला करके उसकी सेवा करे। तो गोपांगनाओं ने कहा, भगवान सबके वास्तविक पति तो आप ही हैं, जगत पति तो श्री कृष्ण ही हैं, आप ही जगत के पति हैं, आप ही जगत के पिता हैं। इसलिए भगवान आज हम उन मिट्टी की मूर्ति, हम सब मिट्टी के ही लोग हैं, इस मिट्टी के पुतले को छोड़ करके आज अपने वास्तविक स्वामी को पाने के लिए आपके पास आए हैं। आप हमें स्वीकार करो। भगवान ने खूब ठोक बजा करके बात करी, बहुत सारे प्रश्न करे, सबको उत्तर दियो गोपिन ने। वहां के बाद भगवान ने कही, अब ठीक है, अब पक्की हैं। फिर भगवान ने प्रिया जी को आमंत्रित कियो, सिंहासन पर विराजमान हुए। प्रिया जी एकत्व प्रदान कर दिया भगवान। कृष्ण भावना से इतनी एकत्व हो गई कि स्वयं कृष्णो हम, स्वयं मैं ही कृष्ण हूं ऐसा मान बैठी। इतनी तन्मयता बढ़ गई, विरह में इतनी तन्मयता हो गई, अपने आप को भूल गई, अपने अस्तित्व को खो बैठी और जिसको याद कर रही हैं उसको याद करते 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 तद्रूप हो गई, श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। कृष्णो हम कह करके लीला करने लगी। कोई गोपी गैया बन करके, एक गोपी कृष्ण बन करके उन गोपिन को हाँक रही महाराज। कई गोपियां काली नाग बन करके गोपी उनके ऊपर चढ़ रही है, कालिया मर्दन लीला कर रही है। ऐसे प्रेम को प्रागट्य हो रहे है। इस तरह से विलाप करती भई, सब जगह पूछती हुई, लता पताओं से पूछती हुई कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। जमुना जी के पास जाकर के कह रही, हे जमुने जी, अभी तक तो आपको जल श्वेत हो, अरे लगता है श्री कृष्ण अभी आपको छू करके गए हैं, इसलिए आप श्याम रंग की हो गए। तुलसी से पूछ रही, हे तुलसी महारानी, अभी तक तो आप हरित थी, श्री कृष्ण के स्पर्श को पाकर के ही आप श्यामा हो गई क्या? क्या श्री कृष्ण इधर से ही गए हैं? गोपांगनाएं विरह से व्याकुल हो गई और विरह जब अपनी अतीव उत्कंठा की सीमा की रेखा को पार करके जब बांध फूट गया तो जो परम गोपायतीति गोपी हैं, जो परम गोपनशीला है, वो परम गोपनशीला जो सदैव अपने, जिन्होंने अपने प्रेम को अनिर्वचनीय बना करके रखा था, उनका वह परम प्रेम जो परम अनिर्वचनीय है भी, वो आज उद्गार पाकर के वचनबद्ध हो गया। और गोपांगनाओं के हृदय के उद्गार के रूप में सभी गोपियां जब कालिंदी जी के शरण में आकर के श्री प्रिया जी को देखा तो प्रिया जी के संग में सभी गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण को पुकारा है,
कालिंद्या कृष्ण भावनया। श्री कृष्ण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी है, जिनको स्वरूप श्याम सुंदर के समान ही है, उनमें ही कृष्ण को झांकी की दर्शन करती भई सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को पुकारा है, और उनकी वही पुकार जो अनिर्वचनीय प्रेम आज वचनबद्ध हुआ है, वही श्री गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ है। जब गोपांगनाओं का रुदन हुआ तब भगवान उसी समय उसी स्थान पर जो प्रिया जी की चुनरी को ओढ़ करके छुप गए थे, वहीं प्रकट हो गए। तासा विरबुच्छारी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। साक्षात कामदेव को भी, उसके मन को भी मथ देने वाले ऐसे पीतांबरधारी साक्षात रास रासेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। सभी गोपियां भगवान की सेवा में लग गई। कोई पैर दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, कोई पंखा झरने लगी, कोई चमर झरने लगी। और उसके पश्चात भगवान श्री प्रिया जी के संग रास मंडल पर पधारे हैं। अब सबरी गोपियों ने श्री राधा कृष्ण को ही अपना उपास्य मान करके, उनके सुख में सुखी हो करके, तत्सुख सुखित्व के भाव से उस क्रीड़ा में प्रविष्ट हुई हैं। और प्रिया प्रीतम को रास लीला में देख देख करके सब आनंदित हुई हैं। उनके संग आवृत्त हो करके सभी ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के संग महारास की लीला को प्रकट कियो है।